आप लोगों का आज हिंदी का पेपर था। जी हाँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पूरा किया था। बहुत सिंपल आया था, जो मैंने आपको बेटा तरीका बताया था, जो पढ़ाया था, सब कुछ आया था कि नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और अपना अपना पेपर कोड बेटा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ताकि आपका पेपर कोड मैं सॉल्व करा पाऊँ और आप अपने अपने पेपर कोड को बेटा जो आपका पेपर है उसका PDF बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर 9569085427 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना। ठीक है ना। और इंग्लिश का पेपर है, अभी तो पूरा आपका पेपर बचा हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी पूरा हम पढ़ाएंगे। आर्ट का, साइंस का टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, जुड़े रहना है। 100 नंबर का पेपर था, 3 घंटे 15 मिनट का समय था। मुझे आशा है कि आप लोगों ने अच्छे से इसको सॉल्व किया होगा। सबसे पहले यहाँ पे बेटा देखा जाए तो 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित रहा। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड थे, सभी खंडों का उत्तर देना क्या था, अनिवार्य था। खंड का जो था बेटा बहुविकल्पी था और मैंने आपको पढ़ाया भी था और ये चीज आया हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पहला आया हुआ है, भारतेंदु युगीन लेखक सर कौन है। तो यहाँ पर किशोरी लाल गोस्वामी थे, जो कि राइट आंसर था। हिंदी का पहला पत्र बेटा क्या था, उदंत मार्तंड, मैंने कराया भी है। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड, जो कि PYQ है, रिपीटेड है। रामचंद्र शुक्ल का लिखित कहानी सर जी 11 वर्षों का समय मैंने करवाया है। जब मैं जीवन परिचय करवाता रहा था, साहित्यिक परिचय, तो उस समय इनका भी मैंने करवाया था, इनकी प्रमुख कृतियों में, वो भी आया हुआ है यहाँ पे। कालिदास की निरंकुशता रचना सर विधा बेटा, ये हमारा आलोचना साहित्य है, मैंने आपको ये भी करवाया था। प्रेम सागर के लेखक हैं सर जी लल्लू लाल, आपको मैंने करवाया। लल्लू लाल किसके हैं सर, प्रेम सागर के लेखक हैं, आया हुआ है। फिर यहाँ पे एक गद्य से आया था, फिर पद्य से आया था, बहुविकल्पी। देखिए यहाँ पे दूसरे का है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह कथन किसका था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। किसका था बेटा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। त्रिपथगा बेटा मैंने कराया भी है, मैथिली सड़गुप्त का है। त्रिपथगा मैंने कराया भी है, मैथिली सड़गुप्त का है। जिन्होंने मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए गेस्ट पेपर सेट पढ़े थे बेटा, 100% वो सॉल्व करके आए थे। 100% बेटा सॉल्व करके आए होंगे। लीजिए भैया, सुमित्रानंद पंत ग्राम्या है भैया, ग्राम्या है, मैंने कराया नहीं है। अब बताइए। अच्छा, सप्तक बेटा, सप्तक में जब आएंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। देखिए सप्तकों के कवियों को राहों की अन्वेषी, कथन किसका था बेटा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन बोले तो अज्ञे का था। अब बताइए, देखिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है, झरना है, आंसू है, स्कंदगुप्त, लेकिन जो झंकार है ये हमारे जयशंकर प्रसाद का नहीं है। अब बताइए ये कौन नहीं करके आया होगा, आप बताइए ना बेटा। कितना सिंपल गद्यांश है यार, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। बताइए बेटा, यहाँ पे राष्ट्र दिखा, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, करके आए थे ना बेटा जो समझाए थे आज सुबह ही मैंने पढ़ाया था, जाके आप लाइव क्लास में देख लीजिएगा। हाँ देखिए, सेम टू सेम नहीं समझा देंगे बेटा, वो हो जाएगा, समझने से जो होता है बेटा। आप बताओ कौन नहीं बेटा सॉल्व करके आया होगा, कहाँ से लिया गया, राष्ट्र के स्वरूप, क्योंकि राष्ट्र का यहाँ पे है रावा वासुदेव सरगवाल इसके लेखक है। बताइए बेटा, आप बताइए, आप खुद बताइए, कितना सिंपल सा पेपर है। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखिए, अशोक के फूल से लिया गया है। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे अशोक शब्द दिखाई दे रहा है। बताइए कितना सिंपल सा आया था, गद्यांश पद्यांश। 10 नंबर था बेटा, लपेटे होंगे आप लोग। मुस्कुराहट आपके चेहरे बता रही है बेटा है कि गुरुजी लपेट के आए हैं, इसको कुछ किए ही नहीं। बताइए, अशोक के फूल से लिया गया है, रेखांकित में कुछ करना ही नहीं है, जिसके नीचे था उसी बढ़ा चढ़ा, नहीं तो सेम टू सेम लिख देना था। कुछ है इसमें बेटा, कुछ है। हाँ देख लेते हैं यहाँ पे, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जलचर रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणों जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलकर राष्ट्र के प्रत्येक भौतिक स्वरूप का नया ठाठ खड़ा करना है। बेटा सुबह ही मैंने पढ़ाया था, यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए और हमारा यह ध्येय है कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें कोई भी इस कार्य का भाग नहीं रीता रह सके। फिर यहाँ पे 5 प्रश्न आए थे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, राष्ट्रीय चेतना के भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए और लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार की है और विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र प्रगति को कैसे पथ पर अग्रसर हो सकता है। फिर बेटा वो नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हैं कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसीलिए नहीं कि सुंदर वस्तु को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण मेरे अंतर्यामी ही जानते हैं, कुछ थोड़ा सा मैं कुछ भी अनुमान कर सकता हूँ। बताइए कितना सिंपल पेपर बेटा। 5 प्रश्न आया हुआ है। उपयुक्त गद्यांश संदर्भ लिखे, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, गद्यांश में लेखक ने स्वयं को विषम क्या बताया बेटा और प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, अंतर्यामी और दूरदर्शी शब्दों का अर्थ बताइए। बताइए कितना सिंपल है।
हाँ बेटा पद्यांश मैंने आपको कराया था, वो आया हुआ है। हम करें चलो ठीक है, ये नहीं किए होंगे, ये तो किए होंगे। मैं दूर भरी निक्की बदली, बेटा यहाँ पे देखिए यह पद्यांश है 10 नंबर का। यह आता है इस मन में थोड़ा धाम धन, जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। 5 प्रश्न आया है। पद्यांश का शीर्षक, कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा बेटा यहाँ पे रस प्रयुक्त हुआ है? रहु निकट भी दूर से क्या अभिप्राय है? और उपयुक्त पद्यांश का सौंदर्य लिखिए। फिर बेटा यहाँ पे अथवा में नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंद में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलती, पलकों में निर्झड़ी मछली। और यहाँ पे बेटा क्या है, संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या है। नयनों में दीपक से जलते कौन सा अलंकार मैंने करवाया भी था। कवित्री नियंत्रण उदन का क्या कारण है? और उपयुक्त पद्यांश कवित्री ने स्वयं को क्या बताया, बताइए भैया। साहित्यिक परिचय हमने नहीं लिखा था, मैं 3 बोला था बेटा, 4 आपके ऑप्शन में आए हैं। देखिए 4 मैंने आपसे बोला था कि अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा। देखिए यहाँ पे 4 आया है ना, 4 आए हैं बेटा। वासुदेव सरगोपाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 3 का याद होंगे तब भी कर लेंगे क्योंकि 4 आ रहा है भैया। यहाँ देखिए भी 4 मिले हुए हैं। सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन बोले, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय। 100% की होंगे बेटा। पंचलाइट समझाए थे यार, लाटी करवाया है, स्वृत खंड का आप अपने जिले के अनुसार बेटा किए ही होंगे। बताइए, सिंपल है यार, कुछ है ही नहीं है भैया। ये बताओ, यहाँ पे भाषा शब्द शुरू हो गया, संस्कृत शब्द शुरू हो गया, तो कहाँ से लिया गया बेटा? संस्कृत भाषा महत्तम से लिया गया है। अब बताइए कुछ इसमें इशू बेटा? हंसराज उल्लू जातक कथा से लिया गया है, बताइए। कुछ भी नहीं। अरे भैया देखिए यहाँ पे सर्व विद्या धनम धर्म से, जब भी ज्ञान की बातें हो बेटा सुभाष रत्नायन से लिया गया है, विद्या की बातें हो रही हैं। बताइए कितना सिंपल है यार संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। बेटा ये बताओ, लोहे के चरे चवाना, घी के लड्डू टेढ़ भला, समरत नहीं दोष गोसाई, अबली ही राग लापला। कितना सिंपल है यार, हंसी आ रही है कि जो बच्चा कमेंट करे गुरुजी हमने नहीं सॉल्व किया तो बेकार है फिर मेरा पढ़ाना, पढ़ाना बेकार है यार। बेटा आप पढ़े थे, इसमें कुछ है ही नहीं भैया। आपको बेटा पढ़ना था और ढूंढ के आंसर करना है, तो इसको तो लेके कुछ बताना ही नहीं है क्योंकि इसमें एक बार इसको पढ़ेंगे फिर ढूंढ के आंसर करना था। आप किए होंगे बेटा, ये नहीं किए होंगे। भवन भुवन, भवन मतलब बेटा क्या होता है? घर होता है। भुवन मतलब संसार होता है। अम्ब और अम्बु, माता और पानी है। बताओ यार, इसमें अम्ब मतलब माता, अम्बु मतलब पानी। अरे भैया, विधि, नीरज, सुरभि, अनल है शब्द में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ बताइए। निम्नलिखित वाक्यांश एक शब्द कम बोलने वाले को बेटा मितभाषी, जिसका कोई रक्षक न हो बेटा। बताओ क्या है बेटा? अनाथ। अरे रक्षक ही नहीं है बेटा, वो तो अनाथ ही है ना। 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखे। आज मेरा बड़ा भाई आ गया बेटा, सुबह ही करवाया था। उपयुक्त कथन सही है। यह पुस्तक देवेश ने लिखा। मैं अभी खाना खाने को बैठा। बताइए यार कितना सिंपल है, कितना सिंपल है बेटा। रस छंद अलंकार ले लो भैया, ले लो। क्या है? वीर अथवा शांत रस का लक्षण सहित उदाहरण बेटा 2 नंबर का है। बताओ यार, वीरस हाँ, और शांत रस बेटा नहीं किए हैं, मैंने करवाया था। श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दोहा और कुंडलियां। मतलब यार क्या दिया है वो, कुछ दम ही नहीं है पेपर में, कुछ दम ही नहीं है। मैंने पढ़ाया है इसको बेटा। अब इंग्लिश तोड़ना है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 13 नंबर, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संबंधित कॉलेज में लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखे जिसमें अपनी शैक्षिक योग्यता का उल्लेख किया गया। 6 नंबर का कितना सिंपल है यार। वो नहीं यार, ये कर सकते हो, बैंक की शाखा प्रबंधक के नाम आवेदन पत्र लिखे जिसमें किसी व्यवसाय को स्थापित करने हेतु ऋण की मांग की गई। कितना सिंपल है बताइए। फिर यहाँ पे बेटा क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण मैंने करवाया, आतंकवाद भी मैंने करवाया, अंतरिक्ष में भारत की बढ़ते कदम मैंने करवाया, वृक्षारोपण पर वन साहित्य और समाज। कुछ ही नहीं है, दम ही नहीं है बेटा। अपना पेपर कोड बेटा मेंशन करके बताइएगा आपने कितने मार्क्स करके आए हैं और जो मैंने बेटा पढ़ाया था वो आया है कि नहीं, आप खुद बताइए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा बेटा। और हाँ, अब बेटा अगर हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। पूरे जो पेपर बचे पूरा हम सॉल्व करा देंगे, आई प्रॉमिस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।